बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीवी ने शौहर को कॉल की, माँ बीमार है, जल्दी घर आओ। शौहर घर पहुंचा, देखा माँ चारपाई पे बेबस पड़ी थी। अम्मी आपको कितनी दफ़ा बोला है इधर उधर मत जा, देख अब हो गई ना बीमार। बीवी ज़रा इधर आओ, बात सुनो। इसको ओल्ड हाउसेस में छोड़ आते हैं। शौहर नहीं, लोग क्या कहेंगे। बीवी अरे माँ हमारी है तो लोगों को क्या, हम जो मर्जी करें। कभी हमने लोगों को बोला क्या कर रहे हो। शौहर देख लो। बीवी अरे छोड़ो सब, मेरी डॉक्टर से बात हो गई है, वो रिपोर्ट बना देगा। ये पागल है, इसे घर में रखना खतरा है बच्चों के लिए। शौहर ठीक है चलो। दोनों ने मिलकर उठाया और गाड़ी में बिठाकर अस्पताल में ले गए। वहाँ सब वैसा ही हुआ जैसे तय हुआ था। माँ को पागल खाने भेज दिया गया। कुछ अरसा बाद ईद आई। कुछ लोग पागल खाने का विजिट करने आए तो देखा एक बूढ़ी औरत एक कोने में अलग बैठी है। पूछा ये क्यों अलग बैठी है। इंतज़ामिया के एक बंदा बोला ये पागल है, इसे अलग रखा है क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। विजिट करने वालों में कुछ औरतें भी थी। इनमें एक ने कहा मुझे इससे बात करनी है। सबने कहा ये खतरनाक है, मत जाइए। मगर वो ना मानी और अंदर दाखिल हो गई। इसने बोला कैसी हैं आप। इस बूढ़ी औरत ने रोती आंखों और हसरत भरे लहजे में कहा बेटा बस जिंदा हूँ। और ज़ारो कतार रोते हुए गले से लिपट गई। सब देखकर बहुत हैरान हुए। ये क्या, आप सब तो बोले पागल हैं, मगर ये तो पागल नहीं है। माँ ने सब कुछ बता दिया। उसने एक औरत ने इस बूढ़ी माँ को कहा मैं आपको अपने घर ले जाना चाहती हूँ, आप इनकार मत करना। माँ थी, इनकार कैसे करती। माँ बोली ठीक है। माँ एक बड़े से बंगले में रहने लगी। एक अरसा गुजर गया। फिर एक दिन अचानक एक मांगने वाला आया तो सब कहीं गए हुए थे। तो माँ ने दरवाज़ा खोला। सामने एक फटे कपड़े, टूटे जूते, बदहवस शक्ल का एक आदमी खड़ा था। बोला ए माई दे दे अल्लाह ताला के नाम पे, कई दिनों से भूखा हूँ। अब ये तो माँ थी, इसने झट से पहचान दिया। कहा तुम फलां फलां जगह से आए हो। बोला हाँ जी। बोली तुम्हारी माँ फलां पागल खाने में है। बोला हाँ, मगर आप ये सब कैसे जानती हैं। माँ की आंखों से आंसू जारी थे। उसने वहीं पे उसे गले लगा लिया और बोली मैं वही तेरी माँ हूँ जिसे तू पागल खाने छोड़ आया था। बेटा भी रोने लगा। सब घर वाले भी आ गए। सब कुछ देखकर माँ को रोता देखकर सब रोने लगे। माँ ने बेटे के साथ रहने की ख्वाहिश की। फिर सबने कहा अब तेरे साथ तेरा बेटा भी इधर ही रहेगा हमारे साथ। और यूं एक बदबख्त शख्स अपने वक्त को जा पहुंचा। माँ की कदर करो ताकि लोग आपकी कदर करें।